मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार के बजट 2024 के अंदर इतने सारे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस, जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इतना ज्यादा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आज ऐसा ही एक अमेंडमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक वर्ड चेंज किया और उस एक वर्ड की चेंजेस से क्या इम्पैक्ट अब पढ़ने जा रहा है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ चीजें जो हैं आपको समझ में आएंगी। तो आप अगर ऐसी ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस ऑफ बजट 2024 चेंजेस, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लें या जीएसटी की बात कर लें, दोनों ही एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट वाले चेंजेस कर दिए गए हैं और इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली देखने को मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर, ऐसा हुआ क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया है। अभी बताऊंगा प्रैक्टिकली भी उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपसे अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, वो कब तक भरनी है? वो भरनी होती है 31 जुलाई 2024 तक, जो आपका ओरिजिनल ड्यू डेट है। लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बिलेटेडली भी, जो बाद में आप फाइल करते हैं बिलेटेड रिटर्न, उसका टाइम पीरियड है 31 दिसंबर 2024। ये तो आपको पता है। अब समझिएगा हुआ क्या है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, वो 31 जुलाई 2024 तक नहीं करी है, लेकिन आपने उसकी फाइलिंग करी है 31 दिसंबर 2024 के पास। अब आपका टीडीएस कटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। आपका मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पेमेंट पर टीडीएस कटा हुआ है। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है और आपका टीडीएस कटा हुआ है। तो जो बंदा सैलरी आपको पे कर रहा है, जो वो टीडीएस आपको काटेगा, जो वो टीडीएस गवर्नमेंट के क्रेडिट अकाउंट में जमा कराएगा, अभी तक क्या प्रोविजंस थे कि वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो टीडीएस की रिटर्न है, जो उसकी टीडीएस की रिटर्न है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च 2024 की रिटर्न अगर है, तो वो रिटर्न कब तक भर सकता है? विथ लेट फीस या विदाउट लेट फीस? ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न जो है, वो तो है उसके पास 31 मई 2024। ठीक है, 31 मई तक वो विदाउट लेट फीस अपनी टीडीएस रिटर्न भरेगा। जैसे ही वो टीडीएस की रिटर्न भरेगा, आपके पोर्टल पर आपका 26 ईयर्स अपडेट हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो अगली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? मान लीजिए आपका जो डिडक्टर है, यानी कि जो टीडीएस काटने वाला है, जो टीसीएस कलेक्ट करने वाला पर्सन है, वो अगर जनवरी 24 से लेके मार्च 24 की जो टीडीएस रिटर्न है, जो उसे 31 मई 2024 तक फाइल करनी है, उसने फाइलिंग नहीं करा। उसने क्या करा? उसने फाइलिंग नहीं करा। अब गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस बना रखे थे, वो इस तरीके से बना रखे थे कि ये जो एक्स वाई जेड पर्सन है डिडक्टर, वो कहता था क्या ही हो जाएगा, 31 मई 2024 तक नहीं ही फाइल करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेट फीस के साथ, लेट फीस के साथ 1 साल तक, 1 साल तक बिना किसी पेनल्टी के वो लेट फीस भर दे, इंटरेस्ट भर दे, टैक्स के साथ कोई पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगाई जाती थी। और वो अगले 1 साल के बाद अपनी टीडीएस की रिटर्न भर के आपके अकाउंट में 26 एएस में पैसा जमा करवाता। मान लीजिए इसने 31 मई 2025 तक जा करके अपनी टीडीएस रिटर्न को फाइल करा। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट जो अपनी आईटीआर फाइल करेगा, उसके लिए लास्ट डेट क्या हो गई? उसके लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट तो 31 दिसंबर है, जो उसको बिलेटेड रिटर्न है। उसके बाद तो अपडेटेड रिटर्न है, उसका रिफंड खत्म हो जाना है मामला वहां।
तो अब यहां पर देखिए कितनी बड़ी समस्या थी। ये भर रहा है 31 मई 2025 को और इसे आईटीआर भरना है 31 दिसंबर को। यहां ह्यूज मिसमैच आ रहा था इस रेसिपिएंट को। और गवर्नमेंट ने ऐसे प्रावधान बना रखे थे कि ये जो डिडक्टर है ये 1 साल के बाद तक अगर टैक्स और इंटरेस्ट भर दे तो इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि 1 साल के बाद अगर ये भरता है तो इसे 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट लगाती थी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए कि यहां डिडक्टर जो है वो सही से कंप्लायंस नहीं कर रहे, कंप्लायंस में बड़ी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने इस 1 साल के टाइम पीरियड को किया खत्म। अब गवर्नमेंट ने कह दिया भैया इस 1 साल के बाद नहीं, अब हम देखेंगे 1 महीने के बाद। यानी कि ये जो एक्सवाइजेड पर्सन है यानी कि जो डिडक्टर है आप हैं, अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च 24 की टीडीएस रिटर्न 31 मई तक नहीं भरी तो अब आपके पास 31 मई 25 तक का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 जून 24 तक का टाइम मिलेगा विथ लेट फीस और इंटरेस्ट अपनी टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए, ताकि आपके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी ना लगे। अगर आपने 30 जून का टाइम पीरियड पार कर दिया तो 1 लाख तक की पेनल्टी जो है आपके ऊपर अब लगा दी जाएगी। यानी कि 1 साल के अंदर आपको जो सेफ गार्ड दिया गया था वो अब घटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसे ले आया गया है 1 महीने के ऊपर, ताकि डिडक्टर बेवजह का फायदा ना ले जाए और डिडक्टी को बेवजह का नुकसान नहीं हो जाए। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट इनकम टैक्स के अंदर देखो, आपको अगर मैं दिखाऊं तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश द स्टेटमेंट्स के अंदर किया गया है। यहां पर गवर्नमेंट ने यही बात इनको बताई है कि जहां अर्लियर ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न के लिए पहले होती थी 31 मार्च, लेकिन वो अब टाइम लिमिट जो है ना 31 दिसंबर हो गई है। तो डिडक्टी और जो कलेक्टी है वो बहुत इनकन्वीनियंट होते थे, क्योंकि उनका डिडक्टर जो है वो अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मिसमैच मिसमैच बहुत ज्यादा थे। तो अब इस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए डिडक्टर के ऊपर डंडा चल चुका है। भाई अब 1 साल का नहीं, ये जो टाइम पीरियड है ये रहेगा 1 मंथ का। तो 1 साल की टाइम पीरियड जा चुकी है, अब 1 महीने के अंदर आपको ये चीजें जो है वो कर लेनी है, नहीं तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर लगेगी। आशा करते हैं आपको ये वाली बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है हमारे जीएसटी के सारे प्रोडक्ट्स पे। चाहे आप जीएसटी का फुल कोर्स ले लीजिए, टैली के टीडीएल्स ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स पे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर जो है वो चालू है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और वहां से जा करके आप हमारे कोर्सेज जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस भी प्रोवाइड आपको की जा रही हैं।